Jamal, you just said that now we have this amazing opportunity to always be in touch with our customer. But this brings in another problem. हर वक्त एसएमएस आ रहा है, हर वक्त कोई ना कोई प्रमोशन आ रही है. कभी कभी यूजर्स अनसब्सक्राइब करना शुरू हो जाते हैं इवन इफ दे वर इंटरेस्टेड इन द बिगिनिंग, इसलिए क्योंकि अब वो थक गए हैं हर वक्त के एड से. तो उस मैसेज सेचुरेशन का कोई हल है? बिल्कुल। देखिए उसका एक इजी हल है, और जो आई थिंक सदियों से किसी भी बिजनेस को वो हल पता है कि दे हैव टू नो कि व्हेन दे हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर्स। जब उनको पता है कि सबसे ज्यादा कस्टमर किस टाइम पे रिसेप्टिव होगा, उस वक्त पे उसको रीच आउट करें, और क्या मैसेज वो पढ़ना चाहेगा उससे उसको उससे रीच आउट करें। अगर आप उसको एक जेनेरिक मार्केटिंग मैसेज भेज देंगे किसी ब्रोशर वाला, और वो उसको एसएमएस भी वही मिल रहा है, उसको फेसबुक के ऐड भी वही दिख रहे हैं, उसको ईमेल पे भी वो दिख रहा है, यू नो यू वुड से कि यार ओके ये ओवरलोड हो गया, आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट स्टफ। मगर पता कैसे चले कि भाई इस वक्त देखिए हमारा यूजर ज्यादा रिसेप्टिव उसमें है? उसमें आई थिंक बहुत इजी टूल होता है कि फेसबुक पे यू कैन सी ऑन योर फेसबुक पेज के टूल्स में कि व्हेन योर ऑडियंस इज ऑनलाइन, और मोस्ट ज्यादा यूजर्स कब ऑनलाइन आते हैं। ऑल्सो आपके पास इंटरनल डेटा अगर है कंपनीज में, तो बहुत जगह होता है कि इजी एक मेरे एग्जांपल है कि कॉल सेंटर का आपका छोटा सा है, उस पे आप देख लेंगे सबसे ज्यादा कॉल्स आपको किस टाइम आती हैं। वो दैट इज वन वे टू एक्चुअली नो फॉर श्योर कैसे कस्टमर ने कॉल करने के लिए मेरे लिए वक्त निकाला है, वो किस टाइम पे ज्यादा वक्त कॉल्स करता है मुझे, वो क्या वो मुझे दोपहर को कॉल करते हैं, क्या सुबह कॉल करते हैं, या शाम को कॉल करता है। विल गेट अ स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया essentially कि अच्छा यार if he is calling me, or if the customers are calling me around like 2 in the afternoon or 1 in the afternoon, I think I'll create my messaging push around that time. एक्चुअली अगर आप समथिंग उसको वेरी वही इंटरेस्टिंग. करोगे जुम्मे को 12 बजे या 1:30 बजे अगर करेंगे, उस टाइम लोग नमाज से निकल रहे उसी टाइम आपने नोटिफिकेशन चला देंगे, ऑब्वियसली नोबडी इज गोना रीड इट। सो यू हैव टू नो व्हाट योर कस्टमर इज लाइक। और अगर आप उसको ईद के दिन अपने मैसेज भेजना शुरू कर देंगे कि ये सेल लगी है, बाय वन गेट टू फ्री, he won't respond to it. See, here's the thing. uh, Time is one part of it, and I think it's getting more interesting. Okay, also you have to see के what the user is getting out of it. लेकिन बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ये चीज भूल जाते हैं, एंड अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट के why do you want to do digital marketing, right? And also most importantly, why does your customer need to know about this? What is the value he's getting out of it, right? It's sure not just getting like this, buy one get two free. It's not that. There has to be something more than that. uh, यहाँ पे और इसमें अगर बाय वन गेट टू वाली चीज अगर हजारों लोग कर रहे होंगे, और जो हो रहा होता है अभी, एक दराज पे मैसेज चलते हैं, किसी और ई कॉमर्स का आपको मैसेज आ गया, किसी और फलाना ई कॉमर्स का मैसेज आ गया, ये सेल चल रही है। सेल्स इज अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस होते हैं कि यार सेल लगा दें, डिस्काउंट लगा दें, एंड यूजर्स विल लव अस फॉर इट, एंड दे विल बी coming to our website and buying things. No, they won't. एक particular time के लिए रहेंगे वो. They would not be loyal to you. They would just think that you are a discount-centered brand, not focused on actual resolution of customers' needs. बिकॉज देखिए, जो आपका टी शर्ट भी लेने आ रहा है उसकी वजह लेने की, मतलब लाइक उसके बाद टी शर्ट्स कम हो गई हैं। नाउ यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड सी कि यार अच्छा टी शर्ट्स कम होगी, व्हाट हिज प्रोफाइल इज लाइक, is he a male, is a female, if he's a male and he's buying t-shirts, what else he can buy, or what else he has been buying before, because digital marketing gives you that ability to see that. because normal marketing में आप आपके पास orders record हो गए, आपने dispatch कर दिए, you will get like basic transaction stuff. But digital marketing, you get behavioral data essentially. Now, I'm not saying you add into phones like Facebook and Google do के आप उनके पूरी data देख रहे हैं, which companies do, and big tech does a lot, कि आप देखते हैं कि where do you go at what time and what activities you do, वो big data सारे उसमें आ रहे थे। but most आम एवरेज मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट चाहिए कि ये बिहेवियरल डेटा, जो स्मॉल टाइम बिहेवियरल डेटा, ये उनको बता सकता है कि व्हाट देयर प्रोफाइल इज लाइक। सो before creating your digital marketing strategy, you have to
create a user persona essentially. कि अच्छा यार, these 4 or 5 user types essentially are my sort of type of customers. कि यार इनको मैं बेच रहा हूँ, अब इनको मैं क्या बेच रहा हूँ मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मेरा काम टी शर्ट ही बेचना है, ठीक है, मेरे सामने ये 4 पर्सोना है, उनके नाम दें पर्सोनास के essentially. आप कहेंगे यार इसका नाम अब्दुल हमीद है, ये 40 साल का है, ये मैरिड है, और अज्यूम करें इसके 2 बच्चे हैं, एंड यू कैन इवन डू अपने कॉल सेंटर को कह के आप कॉल भी रखते हैं कस्टमर्स को, एंड डू सम सॉर्ट ऑफ लाइक डेमोग्राफिक सर्वे विद देम, और इफ यू हैव डेटा ऑलरेडी साइन अप के प्रोसेस में, वंडरफुल, यू ऑलरेडी नो के उसमें व्हाट योर कस्टमर प्रोफाइल इज लाइक. सो क्रिएट सी दोस ट्रेंड्स एसेंशियली कि आप मेरे पास ज्यादा मैरिड लोग आ रहे हैं, मेरे से सिंगल लोग आ रहे हैं, क्या उनकी एज आ रही है. अगर आप 40 साल के बंदा आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, your messaging cannot be for someone जो 40 साल का, उसको 18 साल वाले की टोन जा रही है, he won't respond to it. So create those personas, and persona based marketing essentially आप करें, because डिजिटल का फायदा तभी होता है because डिजिटल आपको टूल दे रहा है कि अच्छा यार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं 9 बजे, वो 10 बजे ज्यादा ऑनलाइन आते हैं, 11 बजे ज्यादा ऑनलाइन आते हैं, उनकी ये प्रोफाइल होती है, वो ज्यादा मेल्स होते हैं उस टाइम पे, इस टाइम पे ज्यादा फीमेल्स आती हैं, इस टाइम पे ज्यादा 21 साल के लोग आते हैं, इस टाइम पे 40 साल के लोग ज्यादा आते हैं. देन आई हैव दिस एबिलिटी at that particular time I can roll out a certain notification or a certain communication towards that audience only. I don't want to like have generic, communication going out to everyone, unless and until there is some sort of like massive campaign. आपकी कोई आगे जिसपे जैसे आपकी 11/11 सेल है कोई, या आपकी बड़ी कोई क्या 50% ऑफ सेल आगे clearing away for winters or summers के seasons के लिए, but your communication has to be very targeted. और डिजिटल मार्केटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट फायदा तभी होता है जब वो टारगेटेड होती है, बिकॉज अदरवाइज वो टारगेटेड नहीं है, you have not defined your audience, you have not created content that is that is relevant to your audience will never ever respond to those messages. And to be honest, 90% आपका जो बजट है वो डिजिटल मार्केटिंग में वो गारंटीड जाया होगा, बिकॉज your whole campaign was never focused on the customer but was focused solely on the product and your enthusiasm for digital marketing, because you thought that digital marketing was the solution to all your problems. And when you put out a notification or a post, customer will start coming in, oh this is amazing, मैं आगे आपकी business के लिए I'm interested, but they will not. And जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं रिसेंट जो इसमें अपडेट्स आई हैं, दे हैव इंश्योर्ड एसेंशियली कि योर बिजनेस डज नॉट गेट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कवरेज. So for them, your business communication will always be on the उनका रैंक होगा हमेशा लोअर साइड पे होगा. They would prefer कि आपके जो फ्रेंड्स की या आपके दोस्तों की या आपके जो भी अक्वेंटेंस है या आपकी कम्युनिटीज जो आपने ज्वाइन की या आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए, उनकी नोटिफिकेशंस, उनके मैसेजेस आपकी टाइमलाइन पे पहले दिखें, लेकिन जो बिजनेस की नोटिफिकेशंस है वो हमेशा लोअर साइड पे आपको दिखेंगे. और अगर दिखेंगे भी ऊपर तो ज्यादा पेड ही होंगे. व्हाई? बिकॉज they have to earn money, right? So obviously they'll like they'll say कि okay, I'll take certain amount of payment from you and then I'll push it across the platform. Let's say आप Google पे एडवर्टाइज करते हैं, आपने कुछ सर्च किया कि टी शर्ट्स इन कराची, गूगल आपको सर्च भी दिखा दे कि टी शर्ट सेलर्स इन कराची, ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन कराची, लेकिन फर्स्ट टू 1-2 सर्चेस ऊपर जाती है, वहां पे ऐड दिख रहा होगा आपको. नाउ दैट इज पेड, राइट? बिकॉज गूगल वांट्स टू अर्न मनी, मतलब उन्होंने खैरात का दायरा नहीं खोला हुआ. So they will always ask you to cough up some money in order to sustain the business and ensure कि जो slots हैं वो they remain competitive. So usually ऐसा होता है कि people who have a lot of not people but like companies who have a lot of money who can afford that sort of advertisement, they go for it. But the small investor, the small businesses usually आज से इनके मैं $10 में काम चला लूंगा, $50 में काम चला लूंगा, उनको लिमिटेड वहां से रिजल्ट्स इसलिए मिलते हैं. एंड देन they kind of become disheartened because the budgets are not enough
to ensure कि वो उनकी बड़ी reach हो, because reach is also very important when it comes to marketing. हम टीवी और रेडियो के जमाने से सुनते आए कि जितने ज्यादा ये प्रिंट के एग्जाम्पल भी सामने के, जितना बड़ा न्यूज़पेपर है उसकी ज्यादा बड़ी रीच होगी, वहाँ ऐड डालेंगे तो लाखों लोगों को दिखेगा. Same, exactly the same thing applies on digital marketing, paid advertising as well. But digital marketing is also not only about like paid marketing campaigns or Facebook पे आपने एक post boost कर दी और आपने कहा कि digital marketing हो गई. No, it's not. It's a very very small part of it. Digital marketing में आपके पास social media is one small aspect of it. And unfortunately यहाँ पे ऐसा बना दिया गया है कि social media is thought of as digital marketing, which is not. इसमें बहुत से aspects हैं, especially my favorite one is to actually optimize conversion funnel essentially, या sales funnel essentially. तो वो देखना जरूरी है. Now sales funnel वही एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से अवेयरनेस से लेकर कन्वर्जन के दरमियान में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी साइकिल्स के थ्रू कस्टमर गुजरता है, जितने स्टेप्स के थ्रू कस्टमर आता है, वो आपको पता होना जरूरी है. So that's regardless of whether you do digital marketing or traditional marketing. So you have to know your business, you have to know your customers, you have to know your sales process, you have to know the ins and outs of your product in order to effectively sell that. Because once you have a grip on that, you will see which tool is most appropriate for that marketing campaign. फॉर एग्जाम्पल जैसे B2B कैंपेन्स होती हैं, उसमें बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. दे वोंट जस्ट सी योर एड एंड से ओ आई लव दिस थिंग एंड आई partner with this company. No, they won't. They will never, right? So LinkedIn पे ad देख लिया, हालांकि LinkedIn के ads भी बहुत expensive होते हैं. So वहाँ पे आप देखोगे your strategy would be essentially to roll out content that says कि अच्छा 5 ways you can increase your digital marketing sales. Now this is sort of content that an digital ad agency would put out on the blogs, on the LinkedIn posts and everything, to draw in those people who are searching for agencies. Now if I'm a business को मैं देखूंगा कि how can I improve my digital marketing. Now जैसे मैं ये कीवर्ड्स लिखे हैं, मैं गूगल पे गया हूँ, गूगल मुझे दिखाएगा डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड टू लेट्स से आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट कि हाउ कैन आई इंप्रूव माय डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, लेकिन ऊपर वो 2-3 ऐड भी दिखा देगा जिसमें एक्चुअल एजेंसीज जो कीवर्ड्स के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग की होगी और बता रहे होंगे कि वी आर ऑफरिंग सच एंड सर्विसेज, और वो कीवर्ड्स रेलेवेंट होंगे उस सर्च से. सो बेस्ट डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन पाकिस्तान या डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कराची, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कीवर्ड्स के अगेंस्ट अगर वो एडवर्टाइज करते हैं वो तो रेलेवेंट दिखते हैं यूजर्स को. सो अपने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जहाँ पे आपको पहले कस्टमर को अवेयर करें, उसको एजुकेट करें, टेल हिम द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. फर्स्ट टेल द वैल्यू, अदरवाइज बिकॉज और आई थिंक ये हो भी ऐसा रहा है कि नाउ द कंज्यूमर एटीट्यूड्स आर आल्सो चेंजिंग विद टाइम एज वेल. सो दे वांट एंड द रीसेंट जो स्टडीज भी आ रही हैं पोस्ट पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक एज वेल, तो यही उसमें नजर आ रही है कि लॉयल्टी इज डिफाइंड नाउ विद द एक्चुअल product value and the need of of that product. So gone are the days where you can just sell out stuff from your discounts, from your snappy ads. They won't work now. If your product resonates with the with the people, and if the content resonates with the people, with the right sort of people, they will come to you and they will engage with you, and most likely they will convert. But if the content, if your messaging, if your targeting is off, then that conversion is going to take a lot of time and a lot of money, and you will end up having a higher cost of acquisition or a higher cost of conversion as compared to if you have a set out marketing campaign that knows कि अच्छा मुझे इन लोगों को कैसे टारगेट करना है, किस कंटेंट से टारगेटिंग करना है और किस टूल को यूज करना है ऑन डिजिटल मार्केटिंग. वो सोशल मीडिया नहीं हो सकता प्रॉब्ली. मे बी यू कैन हैव अ एक्सट्रीमली ग्रेट एसईओ, have a great website, put out very informational stuff, or maybe have a great YouTube channel
और वहां से आप अपने लोगों को अवे कर सकते हैं, वहां से आप कस्टमर को ड्रॉ इन कर सकते हैं. But have to know which tool you have to use and why do you have to use it. So you always start with the why. Why am I doing this? Why am I using this tool? Why should the customer need to know about this? Is this of any value to the customer? So that's important. Thank you so much, Jamal. So, would it be right to conclude that you have to think for yourself? Digital tools will not do the thinking part. No, it won't. They will never ever do anything for you. That's like a myth that I work day in day out to dispel. Don't ever rely on digital tools. Make the digital tools work for you. So you have to know their importance. I've seen people waste a lot of stuff, a lot of money, a lot of investments on digital tools without realizing their importance. So first, अपनी strategy define कर लें. उसके बाद टूल्स पे जाएं. उससे पहले आप टूल्स से पहले चले गए और स्ट्रैटेजी में बाद में आए तो आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आए होंगे. Thank you so much.